जिस कोर्ट में जज के सामने लीडर जो है, एलमत जो है, वो रिश्वत लेते हो, उस देश में तुम कह रहे हैं जेएनजी बेकार है। ये सिस्टम किसके हाथ में? ये लीगल सिस्टम किसके हाथ में? लीगल सिस्टम ने तुमने करा क्या? 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केस है, उनके बारे में तो तुमने कुछ नहीं बोला। उनके बारे में बोलिए ना, आप करें और ज्यादा सुविधा करें लोगों के लिए, एडवोकेट के लिए सुविधा करें। जब कहें ना कि जब कौन फर्जी है, और ये फर्जी का जो काम है ये तो बीसीआई का काम है ना। तो जो सीजीआई हैं या प्रधानमंत्री हैं या बड़े बड़े पदों पे पहुंचे हैं, वो कोई भी स्टेटमेंट और आसानी से दे देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि भी इस हमारे स्टेटमेंट का लोगों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देश के अगर जेएनजी से आपको इतनी प्रॉब्लम है तो जेएनजी को एक बार मौका तो दीजिए। आप कहाँ मौका दे रहे हैं उसको? अगर देश का सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन अगर कहीं है तो इंडिया के अंदर है। अगर वो यूथ पॉपुलेशन जिसके लिए बार बार ये कहते हैं नकारे हैं या कॉकरोच हैं, अगर वो जाग गया, अपने अधिकारों को मांगने लगा, तो सरकारें जो हैं वो अपने कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं देंगी। जो उनसे वादे किए थे, 2014 में वादे किए थे कि आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो वह पूछने लगा कि रोजगार कहाँ मेरा? फिर क्या करेंगे इनको? 100 स्मार्ट सिटी देंगे, कहाँ स्मार्ट सिटी? बुलेट ट्रेन देंगे, कहाँ है? पेपर लीक हो रहे हैं, तो वो जागरूक नहीं है। अगर जागरूक हो जाएगा तो वो सरकार से पूछेगा उनकी आंखों में आंख डाल के, तुम मेरे लिए जो रोजगार की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, अपॉर्चुनिटी की बात करते, कहाँ है वो? तो अब तो उनके लिए कुछ भी कह दो कोई भी आदमी। जब इंसान कमजोर होता है, इस देश का जेएनजी सबसे ज्यादा कमजोर है। वो केवल परंपराओं को निभाने में लगा हुआ है। वो देश का किधर जा रहा है, देश को कैसे बर्बाद किया जा रहा है, वो बिल्कुल नहीं सोच रहा है, क्योंकि उसको सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है। घर वाले जिस परंपरा को निभा रहे हैं वो भी उस परंपरा को निभा रहे हैं। इसलिए सीजीआई बोलो, कोई भी उनके लिए कुछ भी कह के चला जाता है, उनको बेवकूफ बहुत आराम से बनाया जा सकता है। सारी सरकारें जो है उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है, उनके रोजगार से समझौता करती हैं, उनको सही माहौल नहीं मिल पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। जहां भी वो जाते हैं वहीं ठगे जाते हैं। तो इसलिए सीजीआई जो बोल रहे हैं वो जनता को देखकर, जेएनजी को देखकर ही बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो वकील हैं बहुत सारे हमारे देश में, उनकी डिग्री फर्जी है। बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें जांच करवाए सीबीआई। हाँ, तो बिल्कुल, अगर फर्जी है तो उनकी जांच होनी चाहिए। ये तो मैं भी कर रहा हूँ। अगर कोई देश में फर्जी है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो क्या क्या फर्जी है इस देश के अंदर? नेता भी फर्जी है बहुत सारे। क्या क्या फर्जी है कराओ ना। कितने फर्जी जज बैठे हुए हैं, कितने फर्जी नेता बैठे हुए हैं, कितने फर्जी भैया एडवोकेट बैठे हुए हैं, आईएएस बैठे हुए हैं, पीसीएस बैठे हुए हैं। अंदर से जो इंक्वायरी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। या फिर कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो लोग योग्य तो है नहीं मगर उस सीट पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? कराए ना उस बात को। लेकिन हमारे देश में फर्जी अस्पताल भी हैं, फर्जी डॉक्टर भी हैं, फर्जी एमबीबीएस डिग्री भी हैं। ये सुमोटो को नहीं लेते हैं सीजीआई साहब? भाई देखो, सब मिले भगत है सबकी। जो सरकार में बैठे हुए हैं उनके ही लोग हैं जो अस्पताल चला रहे हैं, जो माफियागिरी चला रहे हैं, एजुकेशन का धंधा कर रहे हैं। जिस देश में एजुकेशन का धंधा होता हो, धर्म का धंधा होता हो, हर चीज़ का धंधा कर दिया हो जिन लोगों ने, अब बताइए इंसानों का धंधा कर दिया हो, उस इंसान में आप कोई ओरिजिनल चीज़ तो समझेंगे क्या? भाई नकली पनीर चल रहा है, नकली दूध चल रहा है, नकली सारे कुछ घी चल रहे हैं, नकली सब कुछ चल रहा है, नकली खाने में सब नकली चल रहा है। उसे क्यों नहीं रोका जा रहा? बताओ ना, रोके ना उसको, क्यों नहीं रोक रहे हैं? जो उनका स्टेटमेंट है कि कॉकरोच है, ऐसा जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया वो सरासर गलत है। ये देश का जितना भी यूथ है वो बहुत टैलेंटेड यूथ है, और उसको अगर मौका मिलेगा तो वो साबित करेगा वो इतना टैलेंटेड है। उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा। तो देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो सरकारों को हिदायत दें या सरकारों से भी अपील करें कि भी जो हमारा यूथ है जो यहाँ पढ़कर विदेश में जाके अपनी नौकरी ढूंढने का काम करता है, तो वो यहाँ पर कॉकरोच कैसे हो सकता है? तो वो तो यहाँ पर रोजगार लेना चाहता है, उसको रोजगार देखिए, सबसे ज़्यादा काम करेगा। भाई जो खेतों को मतलब तैयार करके खेती कर सकता है, जो हमारा मजदूर जो है वो इमारत बना सकता है, पुल बना सकता है, मेट्रो बना सकता है, इतना डेवलपमेंट कर सकता है, तो वो दुनिया क्या नहीं कर सकता है? बताइए, सब कुछ कर सकता है। मगर सच्चाई ये है कि जो जेएनजी है उसको अपनी पावर का नहीं पता है। जिस दिन वो जाग गया, जिस दिन देश के अंदर जाग गया, वो कमाल कर देगा। नेपाल जैसा तो क्या करेगा, मगर अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाएगा। अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना चाहिए, उसको जागरूक होने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 99% लोगों को तो रील में लगा रखा है। वो रीलबाज हो गए सारे लोग। तो उसके बाद में फिर जातियों में बांट रखा, धर्म में बांट रखा, वर्गों में बांट रखा, क्षेत्र में बांट रखा, भाषाओं में बांट रखा, दुनिया भर के टुकड़े कर रखे हैं, उनको एक होने ही नहीं देते। तो डिमोनलाइज होंगे क्या जेएनजी? देश का युवा है, बड़ी संख्या में, सबसे ज्यादा युवा है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जवाब देना चाहिए, उनको साबित करना चाहिए कि नहीं, जैसी आपकी सोच है वैसी हम नहीं लोग हैं। हम देश को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे हाथों में देंगे देश को, और देश से मोहब्बत करते हैं। देश हमेशा रहता है। ऐसे ही कुछ लोग हैं वो चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं, चले जाते हैं। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए,
मगर इन लोगों की बातों से मनोबल नहीं घटाना चाहिए। आपको साबित करना चाहिए कि धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, क्षेत्र से और भाषा से ऊपर उठकर हमें देश के लिए करना है, देश को आगे बढ़ाना है, प्यार मोहब्बत से लेना है। और जो लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बंटवारा करना चाहते हैं या देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, उन लोगों को सत्ता से हटाना है। क्योंकि हिंदू मुसलमान के नाम पर जो इस देश में नफरत कर रहे हैं, गरीब और अमीर के नाम पर जो नफरत कर रहे हैं, खाई पाटी जा रही है, जो एक विशेष जाति वर्ग के नाम पर और एक विशेष वर्ग के नाम पर जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इग्नोर कर कर हमें देश के लिए काम करना चाहिए, देश के संविधान को स्थापित करना चाहिए और देश के जेएनजी को उठकर देश के मुद्दों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए। लेकिन सीजेआई साहब ऐसा बोलते क्यों है बार बार? पिछली बार सीजेआई साहब थे, गवई साहब, वो बोल दिए थे धर्म को लेकर के, उन पे जूता फेंक दिया था। लेकिन ये जो सीजेआई साहब, इन्होंने युवाओं पे निशाना साध लिया, पैरासाइट बोल दिया। आदमी किसी ऐसे पद पर पहुंच जाता है कि वहाँ केवल भारत में एक ही पद है, तो वो अपने आप को डिक्टेटरशिप समझने लगता है, भगवान समझने लगता है। और जब कोई आदमी भगवान समझने लगता है तो भगवान ये सोचता है कि भाई मैं जो कहता हूँ वो तो सब ठीक ठाक ही है। देश के अंदर जितने भी वकील बन रहे हैं उनके लिए सुविधा भी नहीं है, उनके लिए चैम्बर भी नहीं है। आपको बताएं तो कोई वकील नहीं बनना चाहता। हाँ, दिल्ली में तो फिर भी ठीक है, मगर उत्तर प्रदेश में जाके देखिए वकीलों की कितनी बुरी हालत है। इस देश में डॉक्टरों की कितनी बुरी हालत है, इंजीनियर की कितनी बुरी हालत है, टीचरों की कितनी बुरी हालत है। जिन टीचरों को पढ़ाई का काम दिया गया था वो केवल पढ़ाई का काम नहीं करेंगे और सारे काम करेंगे। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसकी बहुत बुरी हालत नहीं है? पुलिस की बहुत बुरी हालत है। आप बताइए, रिश्वत कौन से डिपार्टमेंट में नहीं ली जाती है? ऊपर से नीचे ली जाती है, संतरी से लेकर मंत्री तक रिश्वत ली जाती है। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया कि हाँ भैया कोई बात नहीं, ये तो सुविधा शुल्क है, थोड़ा बहुत देके तो काम हो गई। जिस देश में चप्पे चप्पे पर रिश्वत ली जाती हो और सब पूरी दुनिया को पता है कि बीसीआई नहीं करेगी, उनको ऑर्डर दो कि भाई हमें लिस्ट दो ओरिजिनल की, वेरीफाई कराओ उनको। क्यों नहीं करा रहे वेरीफाई? एक छोटा सा इलेक्शन होता है वो तो अच्छी तरह कराया नहीं जाता, रिजल्ट नहीं आया अभी तक। हाँ, एक छोटा सा इलेक्शन में हजारों कमियां हो जाती हैं, हजारों बेईमानी होती हैं। हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने वीडियो आती है, पंजाब में, चंडीगढ़ में जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो ब्लैक पेन से और रेड पेन से निशान लगाता रहता था, है, और वहाँ पे पेशी होती है, उसको तो कुछ करा नहीं गया, उसको जेल नहीं भेजा गया। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट के सामने इतने बड़े बड़े केस आते हैं, उनमें तो कुछ होता नहीं है, सुमोटो लेते नहीं है। जिन कामों को करने के लिए कोर्ट में जजों को बैठाया गया है, शायद मुझे लगता है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो कुछ प्रवचन फैलने का काम कर रहे हैं। जज का काम प्रवचन फैलने का नहीं है, जज का काम है न्याय देने का। तो सीजे साहब ने जो बयान दिया है, क्या इससे जो जैन जी हैं, जो देश के करोड़ों युवा हैं, नाराज हो जाएंगे? और जो 13 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ था, दिल्ली एनसीआर में जाम हो गया था, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, तो इसमें फिर ऐसी स्थिति हो सकती है? देखो भैया, ऐसा है, इन पे ना फर्क, कुछ भी फर्क, ये जैन जी वैन जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आराम से काम कर देते हैं सर, कोई आराम से लंबी चद्दर ओढ़ कर सो रहे हैं, रील देख रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। कोई कुछ भी कहो इनको, इन पे नहीं फर्क पड़ने वाला। देश लुट रहा है, एजुकेशन खराब हो रहा है, सब व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं, इन पे नहीं कुछ फर्क पड़ने वाला है। लंबी चद्दर ओढ़ कर सो रहे हैं। देश जब लुट जाएगा तो भैया जब पता लगेगा। सब कुछ बर्बाद हो चुका है देश के अंदर, आज कुछ नहीं है। मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है, जिस डिपार्टमेंट में जो लोग काम है वो काम नहीं कर रहे हैं। जैन जी आराम से बैठा है, अच्छी अच्छी रील देख लेता है और रील बना लेता है, खत्म काम। मोदी जी ने काम दे रखा, रील बनाओ। दूसरा काम है हिंदू मुसलमान करो। दूसरी बात है गाय की रक्षा करो। धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में, खत्म कहानी। और क्या चाहिए बताइए ना, और क्या है बताओ आप लोग ना। इससे ज़्यादा क्या, ना तो एजुकेशन की कोई बात करता है कि भाई एजुकेशन नहीं है, हाँ नीट कर लेता, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22 लाख लोगों का जो भविष्य है वो दाव पर है। 22 लाख नहीं है ये, मैं तो समझता हूँ करोड़ से ज़्यादा है, क्योंकि एक घर में 5-6 लोग तो रहते होंगे कम से कम। हाँ, सुसाइड लोग कर रहे हैं। सुसाइड क्यों कर रहे हैं भाई? जो इनके जिम्मेदार हैं उनसे लड़े ना आप। सुसाइड करने से क्या फ़ायदा है? जो इनके जिम्मेदार हैं, जो बड़ी मछलियाँ हैं, वो कैसे तो कहते हैं कि देश को भैया सोने की चिड़िया बनाएंगे या विश्वगुरु बनाएंगे। कैसे विश्वगुरु बनाएंगे भाई? तो ये जानबूझकर किया जा रहा है। कुछ चंद लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है और चंद लोगों को गरीब कराया जा रहा है। इसलिए कोई कुछ भी कह जाए, इन जैनजियों के कान पे जू नहीं रेपने वाली है। ये देश का बुरा हाल है आज की डेट में। चिंतित हैं हम लोग तो कि देश का होने वाला क्या है। और जब देश बहुत नीचे चला जाएगा, जब लोग जागरूक होंगे, तो फिर कुछ आपके संभाला नहीं जाएगा। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील है कि देश के बारे में सोचें, देश को आगे बढ़ाएं, भाईचारे को बनाएं।